हेलो, जय माता दी सबको। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सबको हैप्पी नवरात्रि। जिसने भी व्रत रखा है, माता रानी हम सबका व्रत पूरा करने की शक्ति दें बिना किसी विघ्न के। और ये दिन हमें फिर से देखने को नसीब हो। बहुत भाग्य से हमें कोई भी व्रत या त्यौहार नसीब होता है। तो ये व्रत हमें इस तरफ इंडिकेट करता है जहाँ पे नारी का अपमान है, वहाँ पे कितने भी हम व्रत पूजा पाठ उपवास कर लें, माता रानी कभी भी हमें सफल नहीं होने देंगी। इसलिए कृपया करके सब लोग समझदार हैं, चाहे कोई भी हो, अपना हो पराया हो, किसी भी स्त्री का कभी भी अपमान ना करें। क्योंकि स्त्री कहते हैं धरती माता प्रकृति। भगवान ने जब दुनिया बनाई तो पुरुष और स्त्री दोनों को बनाया, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। लेकिन क्या हो जब कोई चीज़ लिमिट के बाहर चली जाए, वहीं पे अंत होता है, वहीं पे भगवान को विनाश करना पड़ता है। तो जो भी चाहते हैं कि अपने जीवन में हमें ऊंचा उठना है, हमें असफलता का मुंह ना देखना पड़े, हमारी सफलता जब तक हम जिंदा हैं और हमारा नाम इज़्ज़त के साथ लिया जाए, हमारी सफलता बनी रहे, तो कृपया करके कभी भी किसी पराई स्त्री के प्रति, किसी की भी बहन बेटी हो, चाहे अपनी पत्नी हो, अपनी माँ हो, अपनी बहन हो, उनके प्रति गलत धारणा मन में ना रखें। और अपनी पत्नी के सिवा कभी भी किसी पराई स्त्री में ये सोचें कि वो भी किसी की बहन है, बेटी है, उसके प्रति गलत दृष्टि ना रखें। क्योंकि भगवान ने हमें ऐसा ही बनाया है। अगर हम चंचल मन की सुनेंगे तो जीवन का विनाश हो जाता है। ऐसा कौन रहा है, इतिहास गवाह है, जिसने पचा लिया हो। अगर मेरे पेट में एक रोटी की पाचन की शक्ति है तो क्या मैं 10 रोटी हज़म कर सकती हूँ। ठीक इसी प्रकार से इंसान है, ये रिश्ते नाते हैं, पति पत्नी का रिश्ता धर्मपूर्वक जीवन जीने के लिए बनाया गया है। कितनी सारी मान्यताएं हैं इसके ऊपर, कितनी सारी कहानियाँ हैं। तो कृपया करके किसी की भी बहन बेटी के प्रति गलत दृष्टि ना रखें। और जिसको आप ब्याह के लेके आ रहे हैं, ये सोचें कि आपकी वजह से उसने अपने माँ बाप, घर परिवार, समाज सबसे रिश्ता नाता पीछे छोड़ के और वो आपके यहाँ आई है। अब उससे आपकी पहचान है और आपकी उससे पहचान है। तो कभी भी कोई ऐसी वाणी ना बोलें जिससे कि उसके हृदय को ठेस लगे और वो रोए। और अगर उसके आंसू निकलते हैं आपकी किसी भी लापरवाही की वजह से, तो आपका भी जीवन नष्ट हो जाएगा। हम सब देख रहे हैं समाज में क्या हो रहा है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ एक इशारा कर रही हूँ। तो कृपया करके अपनी पत्नी का सम्मान करें और पत्नियों को भी अपने मर्यादा में रहना चाहिए। अब अगर बात सही है तो पति की बात की अवहेलना ना करें। हम सब ने देखा है कि सती माता शंकर भगवान के मना करने के बावजूद जब वो अपने सगे पिता जिसने जन्म दिया वो हक समझ के गई, लेकिन जब वहाँ पे उन्होंने अपने पति का अपमान देखा तो कैसे वो भस्म हो गई। और फिर शिव जी ने क्या तांडव किया। उस टाइम पे कोई बाप बेटी का रिश्ता नहीं मायने रखा, उस टाइम पे सिर्फ प्रेम और सत्य की लड़ाई शुरू हो गई। तो अगर आपके पति सही बात कह रहे हैं तो उसका धर्मपूर्वक हमें पालन करने का भी अपने अंदर हिम्मत रखनी चाहिए। अपने जीवन को हमारा असली उद्देश्य यही होना चाहिए कि किसी भी तरह से हमें नीचे ना गिरना पड़े, हमारे नाम पे कलंक ना लगे। हर व्रत पूजा पाठ इसी बात की ओर इशारा करते हैं। सिर्फ भूखे पेट रहने से भगवान प्रसन्न नहीं होते। हाँ, वो प्रसन्न होंगे भूखे पेट रहने से अगर हम अपने गलत विचारों का भी त्याग करें। अगर हम संघर्षपूर्ण कितना भी संघर्ष आ जाए उससे हम विचलित ना हों, लेकिन फिर भी हम धर्म के मार्ग पे चलते रहें, हम अधर्म का राह ना पकड़ें हार के, घबरा के, तो भगवान हमारे व्रत से, पूजा पाठ से, उपवास से खुश होते हैं। अपने जीवन में हर इंसान अगर इस चुनौती को स्वीकार कर ले कि हम अपने आप में ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हैं, क्योंकि अगर हम ही भ्रष्ट हैं तो हम किसी को क्या सीख देंगे, हम अपने घर परिवार समाज के लिए क्या एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए अपने जीवन को ऊंचा उठाने के प्रति ध्यान दें। बहुत बहुत थैंक यू। जय माता दी।